नमस्कार दर्शकों, मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष शनि के पंचम भाव के फलों को लेकर के। इस वीडियो में हम जानेंगे यदि आपकी पत्रिका में शनि पंचम भाव में स्थित है तो क्या कुछ फल दे सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हम इस वीडियो में पंचम भाव में होने वाले शनि के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऐसे कि इंटरनेट पर काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं जिनमें शनि के पंचम भाव में जो फल बताए गए हैं, हालांकि यह बात सत्य है कि जो फल बताए गए हैं वह सही बताए हैं उन्होंने, लेकिन यह बात पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं है कि जो जो फल बता दिए गए हैं वह पूर्ण रूप से आपकी पत्रिका पर अप्लाई हो जाएं। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कारण यह है कि पंचम भाव में विभिन्न प्रकार की राशियां आती हैं, तो उन राशियों के अनुसार भी परिणाम बदलते चले जाते हैं। और भी अन्य फैक्टर्स होते हैं ज्योतिष में। यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो समझते होंगे उन बातों को जिनके आधार पर ज्योतिष में फलों में वेरिएशंस आते जाते हैं। इस वीडियो में मेरा प्रयास रहेगा शनि पंचम भाव में किस प्रकार के जनरल रिजल्ट दे सकता है, यानी जो सामान्य परिणाम है अधिकतर लोगों की कुंडली में देखे जा सकते हैं, उन परिणामों की हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम पंचम भाव को समझेंगे, पंचम भाव क्या होता है, फिर शनि को समझेंगे, शनि क्या होता है, और फिर दोनों के परिणामों को कंजक्ट करके उनको निकालेंगे क्या इनका सार निकलता है, इन दोनों चीज़ों को जोड़ने पर क्या रिजल्ट्स आता है। तो उस समेशन को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ साथ में यदि मेरी ओर से कुछ गलती त्रुटि होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मेरा भी ज्ञान वर्धन होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण भाव बताया गया है, क्योंकि यह 3 त्रिकोण स्थानों में से आता है और यह भाव हमारी बुद्धिमत्ता को दिखाता है, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर कैसी होगी, हमारी मानसिक गठन कैसा है, मानसिक मजबूती कैसी रहेगी, यह चीज़ पंचम भाव से देखी जाती है। व्यक्ति के अंदर किसी भी कार्य को, चीज़ को, विद्या को सीखने की क्षमता कैसी है, वह हम पंचम भाव से देखेंगे। व्यक्ति का सामाजिक स्तर कैसा होगा, सोशल लेवल कैसा होगा, वह पंचम भाव से भी पता चलता है। और सबसे महत्वपूर्ण, संतान पक्ष कैसा रहेगा व्यक्ति का, इसकी गणना, इसका हम अनुमान पंचम भाव से ही लगाते हैं। फिफ्थ हाउस आपके लव लाइफ को दिखाता है, लव रिलेशंस कैसे रहेंगे, जो गैम्बलिंग है, जुआ सट्टा से संबंधित चीज़ें हैं, उनमें पंचम भाव का प्रभाव रहता है। और व्यक्ति के अंदर की क्रिएटिविटी और कलात्मकता, रचनात्मकता, इन सब चीज़ों पर फिफ्थ हाउस का रिजल्ट देखा जाता है। और यदि शरीर में बात की जाए तो उदर यानी पेट से संबंधित चीज़ों पर फिफ्थ हाउस का पूर्ण रूप से प्रभाव देखा जाता है। अब बात करें शनि के प्रभावों की। शनि ग्रह को दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधिपति कहा गया है, यानी यह न्यायाधीश ग्रह हैं और यह हमारे जो कर्म हैं उनका कर्म कारक ग्रह माने गए हैं। हमारे जो एक्शंस होते हैं उनके रिजल्ट शनि के हाथ में निर्भर करते हैं, परंतु हम किस प्रकार के कर्म करेंगे यह शनि के ऊपर नहीं है, यह बृहस्पति और अन्य ग्रहों पर निर्भर करता है। शनि ज्योतिष शास्त्र में सबसे धीमी चाल वाला ग्रह है, अतः ये विलंब से होने वाली सभी चीज़ों को दिखाते हैं। देरी और धीमी चाल, इन सब चीज़ों का प्रभाव शनि पर रहता है। शनि वास्तविक परिपक्वता, मैच्योरिटी, इन सब चीज़ों को दिखाता है। व्यवस्था को, नियंत्रण, अनुशासन, धैर्य है हमारे जीवन में, कठोर परिश्रम है, संघर्ष है, विलंब है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, सीमाएं हैं, असफलताएं हैं, इन सब चीज़ों का कारक शनि बनता है। शनि हमारे जीवन में वैराग्य और जो विरक्ति, वैराग्य का कारक है, परिवर्तन का, हमारे अधीनस्थ कार्य करने वाले लोगों को, दुख को, संताप को, इन सब चीज़ों को शनि दिखाता है। ऐसा नहीं है कि शनि व्यक्ति के जीवन में यह सब हमेशा दुख लाएगा, तो लेकिन यह जीवन की सत्यता है कि यह सब हमारे जीवन में उपस्थित है। इसलिए इन सब चीज़ों को भी देखने के लिए कोई ना कोई प्लेनेट जरूर है, तो वह शनि बनता है। शनि अगर बात की जाए तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योग, निर्माण, रियल एस्टेट, तेल, गैस, लौह, स्टील, शोध कार्य, कर्ज का कारक बनता है। और जो डिप्रेशन है, असाध्य रोग है, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या, दांत, पैर और वात संबंधी रोगों पर शनि का प्रभाव देखा जाता है। तो शनि के यह प्रमुख कारकत्व थे और इनसे जुड़े हुए कुछ कर्म क्षेत्र थे जिन पर शनि का प्रभाव देखा जाता है। अब इन परिणामों को संयुक्त किया जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा, सबसे पहले हम परिणामों की चर्चा करेंगे जिसका आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। दोस्तों, शनि हमेशा विलंब का कारक कहा गया है। शनि एक धीमी चाल का ग्रह है और यह फिफ्थ हाउस में आएगा, तो फिफ्थ हाउस से जुड़े हुए, पंचम भाव से जुड़े हुए परिणामों में कहीं ना कहीं विलंब, रुकावट देखने को मिलेगी। व्यक्ति की उच्च शिक्षा में परेशानी देखी जा सकती है, प्रेम संबंधों में, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी में, और संतान को प्रभावित यह अवश्य रूप से करेगा।
और यह शनि के शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यह व्यक्ति के यदि शनि की बात की जाए तो यहाँ पर व्यक्ति की पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को काफ़ी प्रभावित करेगा और विशेष प्रभाव देखा जाता है। निश्चित रूप से व्यक्ति का दृष्टिकोण यानी जो नज़रिया होगा वह काफ़ी गंभीर होगा। यह हमेशा जीवन के प्रत्येक पहलू को लेकर के, चाहे इनकी रिलेशनशिप हो या किसी भी प्रकार की चीज़ हो, उसके प्रति काफ़ी गंभीर होते हैं, काफ़ी सीरियसनेस देखी जाती है। और लेकिन एक शुभ फैक्टर यह भी है कि यदि इनकी कोई रिलेशनशिप बनती भी है तो उसके प्रति काफ़ी लॉयल या वफादार कहे जा सकते हैं। यह काफ़ी मेहनती होते हैं व्यावसायिक रूप में, यह सामान्य गुण देखा जाता है और मेहनत करके जीवन में एक अच्छा स्टेटस, नेम, फेम अर्जित भी कर पाते हैं। परंतु यह सब चीज़ें इनको काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल से प्राप्त होती हैं, यानी ये जीरो से शुरू करके किसी भी शिखर तक पहुंचने की सामर्थ्य इन व्यक्तियों के अंदर होती है। कई बार परिणाम भयंकर दुखद भी होते हैं जब शनि कुपित अवस्था में हो, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यह व्यक्ति के प्रेम संबंधों की अपेक्षा, व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम संबंधों, लव, रोमांस, इन सब की अपेक्षा संतान के भविष्य को लेकर अथवा संतान पक्ष को लेकर अधिक चिंतित देखे गए हैं। ऐसा मेरा पर्सनली अनुभव है कि व्यक्ति हमेशा संतान के भविष्य को लेकर के काफ़ी सीरियस देखे जाते हैं और संतान के लिए ज़्यादा काफ़ी कठोर होते हैं। यानी इनकी जो चाइल्ड्स होंगे या उनके लिए ये काफ़ी अनडिसिप्लिन्ड और या अनुशासनात्मक, रिस्ट्रिक्टेड ऐसा रवैया अपनाते हैं, यह अक्सर देखा जाता है। पंचम भाव का शनि शरीर पर हेयरी बॉडीज़ देता है, यानी बाल अधिक देता है, इस प्रकार की स्थिति भी देखी जाती है। पर कई ऐसा नहीं है कि हर केस में ऐसा हो। और अत्यधिक सिंसियर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर चीज़ के लिए, अक्सर ये योग बनते हैं। जब व्यक्ति सिंसियरिटी होगी तो यह निश्चित रूप से यह कुछ ना कुछ प्रभाव देखे जाते हैं, क्योंकि शनि इन सब चीज़ों का कारक बनते हैं। और हर परिस्थिति में बिना मतलब का कई बार इतनी सिंसियरिटी होती है कि उनकी वजह से संताप लेते हैं, मानसिक शांति में कमी के कारण होता है। तो इस प्रकार की चीज़ देखी जाती है। तो आपको एक सजेशन है कि गंभीरता को त्याग करिए, कुछ समय प्रेम संबंध, रोमांस के साथ में आपको बिताने चाहिए और यह नहीं कि हर समय सीरियसनेस देखी जाए। कई ज्योतिषियों का मत है कि आपको 48 साल से पहले अपना घर ना बनवाएं और ना ही संतान के बनाए हुए घर में आपको रहना चाहिए। दोस्तों, शनि एक दमनकारी ग्रह है, एक धीमी चाल वाला ग्रह है और विच्छेदक ग्रह माना जाता है और ये अपने गुण 5th हाउस में लाएगा। तो 5th हाउस में जुड़े हुए चीज़ों में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परेशानी पैदा करेगा, जब तक कि शनि मजबूत ना हो अथवा गुरु की इस पर दृष्टि ना हो। दोस्तों, 5th हाउस क्या है? 5th हाउस हमारे मूड और इमोशंस को भी प्रभावित करता है। इसलिए शनि यदि 5th हाउस में होगा तो यह देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पाते हैं, यानी एक भावहीन स्वभाव व्यक्ति का होता है। और कई बार यदि शनि नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो संकीर्ण सोच और स्वार्थी और ईर्ष्यालु व्यक्तित्व व्यक्ति का बनाता है और कई बार व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जो बिल्कुल भी मूर्खतापूर्ण होते हैं, यह देखा जाता है। और यदि ज़्यादा ही नेगेटिव परिणाम होंगे तो यह बीमार या कमज़ोर मानसिकता भी व्यक्ति की देगा। जो मानसिकता व्यक्ति की हमेशा संकीर्ण होगी, निगेटिविटी हर बार इनकी सोच में देखी जा सकती है, गरीबी होगी जीवन में, क्योंकि ये हमारे धन भावों को भी प्रभावित कर रहा है और जो व्यक्ति का जीवन होगा वह कहीं ना कहीं रोगग्रस्त हो सकता है। इस प्रकार की इम्यूनिटी पावर व्यक्ति की काफ़ी कमज़ोर हो, इस प्रकार की चीज़ देखी जा सकती है। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में कमज़ोर संबंध देखे जाते हैं। इसका कारण यह है कि शनि के प्रभावित व्यक्ति होगा, मानसिकता में नकारात्मकता होगी, निगेटिविटी होगी, तो ज़्यादा लोग इनके संपर्क में आने से बचेंगे। और वहीं एक और यदि व्यक्ति खुश मिजाज है, अच्छी बातें करता है, जोक सुनाता है और हमेशा खुश रहता है, तो ज़्यादातर लोग उसके पास आने का प्रयास करते हैं और जो नेगेटिविटी होती है उससे लोग दूर रहने का प्रयास करते हैं। और भाग्य का साथ ना मिलना यह भी देखा जाता है यदि शनि नकारात्मक फल दे रहा है और हर चीज़ इनको देरी और विलंब के साथ में प्राप्त होती है। बिना मेहनत प्रयास की कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती। कार्यों में रुकावट, अड़चनें बार बार आना देखा जाता है और व्यक्ति अपने धर्म में विश्वास नहीं करता, आस्तिकता नहीं होती है, संस्कार, मॉरल्स नहीं होते, क्योंकि द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि जाती है जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को नास्तिक और ईश निंदा करने के लिए भी अग्रसर कर देती है यदि बहुत ज़्यादा विषम परिणाम देखने को मिल रहे हैं तो। और शनि प्रेम संबंधों के लिए बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव देने लगेगा। व्यक्ति की आसानी से प्रेम संबंध बन नहीं पाएंगे और बनेंगे भी तो हो सकता है उसके प्रेमी अथवा प्रेमिका को लेकर के काफ़ी कुछ
अलग सी चीज़ देखने को मिलेगी। या तो जैसे कि प्रेमी या तो प्रेमिका उनकी आयु में काफ़ी ज़्यादा बड़े हों या उनसे ज़्यादा छोटे हों, अथवा विडोवर हों, इंटरकास्ट हों, इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। और व्यक्ति के लिए प्रेम विवाह करना और भी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ये जो यूथ आयु है, यानी 20-25 साल या 28 साल से पहले यदि लव मैरिज करना चाहें तो वह काफ़ी मुश्किल हो जाती है, और कर भी लेते हैं तो काफ़ी निराशाजनक स्थिति बन जाती है। दोस्तों, फिफ्थ हाउस क्या है? हमारे पेट को दिखाता है, उदर को दिखाता है, उदर भाव कहा जाता है। और शनि एक मंदा ग्रह है। यहाँ पर शनि के अंदर ठंडक है या अग्नि नहीं है, और जब पेट के अंदर अग्नि नहीं होगी तो हमारा भोजन का पाचन बड़ा स्लो हो जाएगा। इस वजह से यह पित्त संबंधी रोग देगा। कॉन्स्टिपेशन के रोग दे सकता है। व्यक्ति को बार बार पेट संबंधित कोई ना कोई विकार बने ही रहते हैं। भोजन का पाचन आसानी से नहीं हो पाता है व्यक्ति के। और एक और गुणधर्म है, यदि ये शनि वायु तत्व राशियों में हुआ पंचम भाव में, तो अभी कह रहे थे कि शिक्षा के लिए ठीक नहीं है, पर इसके विपरीत उलट ये वायु तत्व राशियों में हुआ शनि तो शिक्षा के लिए अच्छा माना जाएगा। लॉ से जुड़ी हुई फील्ड्स हैं, साइंस है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, तो इन फील्ड्स में व्यक्ति काफ़ी अच्छा कर पाते हैं और नेम फेम भी यहाँ पर व्यक्ति को मिलता है। लेकिन यदि हम दृष्टियों की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी, जो सीधे सीधे यह इंगित करती है कि यदि शनि में थोड़ी भी नेगेटिविटी है तो विवाह में देरी होगी और परेशानी आएगी। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल, परेशानी व्यक्ति को देखने को मिलेगी। आसानी से विवाह ना होने के भी योग बनते हैं या देरी से, विलंब से विवाह के योग बनेंगे। और सातवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी, और लाभ भाव पे तो दृष्टि जाएगी, साथ साथ में आपके धन भाव पर भी यह दशम दृष्टि से देखेगा, यानी आय और धन दोनों ही भाव शनि के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति की उन्नति में देरी देखी जाती है और शनि से जुड़े हुए कार्यों में व्यक्ति आगे बढ़ता है। जैसे कि शनि से जुड़े हुए कार्य मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था शुरुआती समय, तो उन सभी कार्यों में व्यक्ति काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। और अक्सर यह देखा जाता है कि व्यक्ति की जो इनकम होगी वह एक मुश्त ना मिल करके उनको किस्त में मिलना या टुकड़ों में मिलना, इस प्रकार की चीज़ देखी जाती है। और वाणी के भाव पर शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं वाणी में कटुता लाती है, तो आपको अपनी वाणी में नीरसपन है, रूखापन है, उसको कम करना चाहिए और मधुर वाणी बोलने का प्रयास करना चाहिए। उच्च का शनि होगा तो निश्चित रूप से इनकी जो संतान होगी वह काफ़ी अच्छी होगी, परंतु संतान के साथ एक स्थिति देखी जाती है कि वह खानदानी दुश्मनी निभाने वाली होती है। यदि आपकी दुश्मनी किसी के साथ में है तो उस दुश्मनी को वो कंटिन्यू अवे नीचे तक करते हैं, इस प्रकार की चीज़ देखी जाती है। जैसे कि पहले मूवीज़ में होता था, वह चीज़ इस स्थिति में भी देखी जाती है। विद्या अध्ययन के लिए सही है, पर संतान प्राप्ति जरूर विलंब से होती है। और शनि का मुख्य कार्य है दोस्तों अहंकार का नाश करना। शनि हमेशा चाहता है व्यक्ति के ईगो से दूर रहे। प्राइड अलग चीज़ है, पर ईगो से शनि चाहता है व्यक्ति दूर रहे। और इसके लिए शनि चाहे कुछ भी करना पड़े, वह बार बार आपकी जीवन में अनचाहे परिवर्तन करेगा, स्पेशली अपनी दशाओं में कुछ परिवर्तन, चेंजेस करेगा, तो यह स्थिति बनती है। परंतु यदि यह परिस्थिति और स्पेशली बनेगी ही शनि की आने वाली दशाओं में, इस वजह से व्यक्ति को दुख उत्पन्न होता है। यानी यह चेंजेस, यदि आप चेंजेस से खुश हैं तो अच्छी बात है, लेकिन चेंजेस ज़्यादातर व्यक्ति के लिए पसंद नहीं आते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति बनती रहती है। तो यह कुछ खास परिणाम थे जो शनि देता है पंचम भाव में आने पर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और आपकी क्या राय, सजेशंस हैं वह हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे शनि के षष्ठम भाव में कैसे फल हो सकते हैं, छठवें भाव में शनि के फलों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग। थैंक्स इंडिया।